जय हिंद साथियों, एसएससी ट्रेनिंग संबंधित और एक नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई सो मैनी कैंडिडेट्स रिजाइन विद इन 1 मंथ। यानी लगभग आप जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स में जाओगे या ज्वाइनिंग करोगे तो वहाँ पर ज्वाइनिंग करने के बाद जो है जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है या जिनका एसएससी जीडी थ्रू किसी भी फोर्स में सिलेक्शन हुआ है, वो जो कैडेट्स होते हैं दोस्तों, लगभग 1-2 महीने के अंदर अंदर लगभग 10 से 15% जो है वहाँ पर रेजिग्नेशन दे देते। तो दोस्तों, तो ये रेजिग्नेशन क्यों होते हैं, ये कुछ एक मैंने अपना सोचा और समझा जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पर 3 टाइप के कैडेट्स यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। जैसे दोस्तों, नंबर 1 कैटेगरी होती है उन कैडेट्स की जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और उनका हो गया है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनके पास कोई नेक्स्ट विकल्प नहीं था। 2 नंबर के कैडेट्स वो थे दोस्तों जिनका क्या था कि और भी एग्जाम जिससे CHSL CGSL और भी एग्जाम उन्होंने दिए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या है, वेटिंग है, मतलब कोई कंफर्म रिजल्ट उनका नहीं आया है और एसएससी जीडी का उनका रिजल्ट आ गया है तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, 3rd टाइप की जो कैटेगरी होती है वो थोड़ी सी यंग कैटेगरी होती है। 20-22 साल की उम्र में उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका एसएससी जीडी का पेपर क्लियर हो गया और उन्होंने घर वालों को भी प्रेशर था कि भाई ज्वाइन कर लीजिए, तो उन्होंने क्या है ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा कि जो 3rd टाइप की कैटेगरी दोस्तों, जैसे फर्स्ट टाइप की कैटेगरी और सेकंड टाइप की कैटेगरी, ये तो आपको ये जो है ये फर्स्ट और सेकंड, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना जो जॉब है अच्छी तरह से करते हैं, ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से करते हैं दोस्तों। लेकिन जो 3rd टाइप की कैटेगरी, जिनके पास एज थोड़ी सी कम है और उनके पास पोटेंशियल है, उनको लगता है कि हम और कुछ आगे कर सकते थे, वो क्या होता है आपको और अच्छे से इसको समझाना चाहूँगा। जैसे आप जीसीसी यानी कोई ट्रेनिंग सेंटर हो या ग्रुप सेंटर हो या कोई यूनिट हो जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी गई है, आप जैसे उस ट्रेनिंग सेंटर या ग्रुप सेंटर पर ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाता है, आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है। 2-1 महीने का पीरियड वहाँ पर आप रहते हो, तो जैसे कोई अलग अलग स्टेट के, साउथ का है, कोई आंध्रा का है या कोई मान लीजिए बिहार का है, यूपी का है, तो वो क्या है आप ग्रुप बना लेते हो और ग्रुप बनाकर वहाँ पर रहने लग जाते हो ट्रेनिंग से पहले। और जो फर्स्ट वीक होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी बॉन्डिंग बन जाती हो, आप एक साथ रहते हो, खाते हो, तो आपको बड़ा अच्छा टाइम आपका कट जाता है। लेकिन जैसे आपका फर्स्ट वीक शुरू हो जाता है, आपका ट्रेनिंग जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको अलग अलग स्क्वाड बांट दिए जाते हैं। जैसे कि आपको अलग अलग विंग में बांट दिया जाएगा, आपके अलग अलग स्क्वाड आपको बांट दिए जाएंगे और वहाँ पर बांटने के बाद क्या होता है, जो आपकी बॉन्डिंग बनी थी, आप जो एक स्टेट के एक साथ रहते थे, आपको अलग अलग स्क्वाड में बांट दिया जाएगा। ये सब आपकी यूनिटी के लिए किया जाता है, आप में एकरूपता आने के लिए किया जाता है। तो ये सब करने के बाद दोस्तों, आपको लगता है, वैसे ही ट्रेनिंग जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ट्रेनिंग शेड्यूल में क्या होता है कि आपको सुबह एकदम, मतलब जैसे कि आप घर में 6-7 बजे उठते थे, आराम से रिलैक्स होके पूरा दिन, मतलब आपका जो डेली रूटीन है वो करते थे। ट्रेनिंग में आने के बाद आपका क्या होता है, आपको 4:30-5 बजे उठना पड़ता है वहाँ पर। फिर आपको फ्रेश होने के बाद आपका 5:30-6 बजे पीटी होता है। 1.5-2 घंटे का पीटी होने के बाद आपका फिर 9 बजे आपको तुरंत दूसरा वर्दी पहन के ट्रेनिंग शेड्यूल में जाना है। फिर आपका जो क्लासेस है वो क्लासेस चलेगी, फिर आपको लंच के लिए छोड़ा जाएगा। लंच में भी आपको बहुत कम समय मिलेगा, उसमें आपको मतलब थोड़ा सा रेस्ट करना है, आपको फ़ोन भी कम यूज़ करने को मिलेगा। उसके बाद आपको तुरंत जो है अगली उसमें जो क्लास है या जो फटीग होती है, जो काम वर्क होता है, उसको आपको करना पड़ेगा। फिर आपको कभी कभी हो सकता है 4-5 दिन में आपका नाइट ड्यूटी भी आए। नाइट ड्यूटी भी ये नहीं कि आपका बहुत लंबा, मतलब पूरी रात जागना है, आपको मतलब 2 या 3 घंटे का ड्यूटी वहाँ पर आता है 4-1 दिन बाद, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो मतलब इतने सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं कि आप सोचते यार पता नहीं हम कहाँ आ गए, यहाँ तो जेल है हमको, मतलब आपको एक तंगी टाइप की फील होने लगेगी। आपको आप में पोटेंशियल था, आपको लगता था यार हम और भी कुछ कर सकते थे। जो मतलब फर्स्ट टाइप की कैटेगरी थी, जो फर्स्ट टाइप की कैडेट है, और जो सेकंड टाइप की कैडेट है दोस्तों, वो कुछ नहीं यहाँ पर बोलते हैं। उनको तो पता है, जो फर्स्ट टाइप के है उनका तो लास्ट अटेम्प्ट था, और जो सेकंड थे उनको ये पता है सेकंड टाइप की कैडेट को कि यार हमारा क्या था, कोई रिजल्ट अगर आ जाएगा, जैसे कोई CGSL CHSL का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो क्या है स्विच कर देंगे आफ्टर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग में कभी भी, उनका तो क्लियर रहता है। लेकिन जो 3rd टाइप के होते हैं उनको लगता है यार हम और भी कुछ कर सकते थे लाइफ में, और भी हमारे पास टाइम था, लेकिन घर वालों को प्रेशर करने की वजह से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको क्या लगता है कि यार हम यहाँ पर मतलब एक ऐसे उसमें फंस गए कि बहुत तंगी है यहाँ, तो हमारा ट्रेनिंग बहुत हार्ड चला हुआ है। उनका थोड़ा सा ट्रेनिंग शेड्यूल थोड़ा बिजी हो जाने के कारण उनका निगेटिव
इम्पैक्ट उन पर पड़ने लगता है और वो क्या सोचते हैं कि यार हम तो जॉब करने में बहुत असमर्थ है, हमारे से ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, और वो क्या करते हैं ऐसी चर्चाएं करने लग जाते हैं जिससे कि जो और भी कैडेट्स होते हैं ट्रेनिंग करने वाले वो क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं। और डिमोटिवेट होने के वहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, कई सारे रेजिग्नेशन, जैसे कि किसी का जॉब लग गया तो वो बीच में जॉब स्विच कर देते हैं, या वो आदर जॉब लगने के कारण वो छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका क्लियर था कि उनको जॉब लगना था और वो चले गए। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाता है, और सोचते यार इन्होंने तो स्विच कर दिया, ये तो चला गया। फिर जैसे मैं मेरा खुद का एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हम ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किए थे, तो ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद हम सारे जो ट्रेनिंग शेड्यूल था उसके बाद हमारा जो स्क्वाड था उसमें लगभग 5 से 10 बंदों ने वहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया था। वो उनका या तो कहीं ना कहीं हो गया था, या किसी और CGSL या CHSL या गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है उसमें वहाँ पर उनका हो गया था। और एक जो थे कि जिनको लगता था कि यार हम आगे भी कुछ कर सकते, जो जैसे कि जो थर्ड कैटेगरी आपको बताई, थर्ड टाइप के जो कैडेट्स थे वो बताए, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर डिमोटिवेट होते हैं। उनका मतलब मेंटली और उनका एक बॉन्डिंग ऐसी होती है कि यार हम मतलब कहाँ आ गए पता नहीं। तो उस वजह से क्या हो जाता है, वो थोड़े से वहाँ पर निगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि यार वो मतलब ऐसी चर्चा उनकी वजह से क्या हो जाता है, और जो कैडेट्स होते हैं तो वो तो वहाँ पर निगेटिव थिंकिंग करने की वजह से उनको भी डिमोटिवेट होते हैं और ट्रेनिंग में भी उनका मन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें जो दोस्तों, जैसे कि आपको बताऊँ, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट बंदे होते हैं उनकी मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो यूपी बिहार ये जो स्टेट है दोस्तों, यहाँ की जो कैंडिडेट्स होते हैं बहुत मोटिवेटेड बंदे होते हैं दोस्तों। वो यहाँ पर उनको अगर मान लीजिए कोई भी फोर्स मिल गई है तो वो उसी में फर्दर फ्यूचर ढूंढते हैं, उसी में, जैसे कि आपको पता है LDC एग्जाम देते हैं और उसी में आप आगे बढ़ सकते हो, या एज ए सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, कंपनी कमांडर की टेस्ट आप दे सकते हो। तो कई सारे मौके आपको SSC GD में भी आगे बढ़ने के मिलेंगे। तो मान लीजिए आपकी उम्र कम है लेकिन आपके पास पोटेंशियल है, तो आप इससे भी बहुत आगे तक जा सकते हो। यानी अच्छे आपकी आप अगर ग्रोथ करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको बहुत मौके मिलेंगे। जैसे आपको डिपार्टमेंटल कई सारे एग्जाम्स होते हैं, हवलदार CM हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, अदर भी कई सारे एग्जाम है। जैसे आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो या कोई आपके अंदर कोई और प्रतिभा है तो आप वहाँ पर उजागर कर सकते हो और स्पोर्टमैन बन सकते हो। तो आपको आगे बढ़ने के जो है कई सारे चांसेस है। और ये सब देखते हुए आपको जॉब मिली है वो बेस्ट जॉब है दोस्तों। कोई सी फोर्स मिली हो उसमें आप अपना फर्दर फ्यूचर ढूंढिए, और जो आप घर में आपका घर परिवार छोड़ के आए हो उनके बारे में सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। मतलब सेल्फ मोटिवेटेड बंदा ट्रेनिंग यहाँ पर पास कर जाएगा। ट्रेनिंग उसको कुछ भी नहीं लगेगी, ट्रेनिंग एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। जैसे आपके अंदर एक डर, जैसे गाँव में कोई आप फौजी आपका कोई रिलेटिव फौज में है तो वो क्या बोलता है, फौज में यार बहुत तंगी होती है, बहुत वहाँ पर दिक्कत होती है, कई सारी ड्यूटीज़ होती है। तो दोस्तों देखिए, आप कहीं भी सिविल में कोई सी भी जॉब कर लो, आप सोचोगे यार घर जाऊँगा माँ के हाथ की रोटी खाऊंगा, यानी आपको घर की अगर सुविधा चाहिए और आप सिविल जॉब के बारे में सोच रहे हो तो देखिए आज के इसमें बहुत बेरोजगारी है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको दिक्कत तो आएगी, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप फौज में ही रहकर मतलब फौज की नौकरी हंस के कर लीजिए, आपको बहुत आगे बढ़ने का इसमें भी मौका मिलने वाला है। आपको बहुत एग्जाम्स इसमें मिलेंगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आप आगे जो अच्छी पोस्ट पे उस पर जा सकते हो। तो डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो कंसेप्ट है वो आपको समझना है। यानी ट्रेनिंग टाइम में आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगा, या कभी आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्डवर्क हो रहा है या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हमारी चल रही है। तो ये सब चीज़ें क्या आपको मेंटली इस चीज़ के लिए रहना है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, तब आपको ये चीज़ें सब आसान लगने लग जाएगी और ट्रेनिंग जो है आप एकदम हंसते हंसते पास कर जाओगे। तो आशा करता हूँ आपका ये वीडियो देखकर ज़रूर आप मोटिवेट हुए होंगे और अपने जो और साथी जो ट्रेनिंग में गए हैं उनको भी आप मोटिवेट ज़रूर करोगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तब तक के लिए दीजिए आपके फौजी भाई को इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।